नाजरीन, ये दास्तान है शहनशाह ए बगदाद के एक निहायत ही गरीब और मुफलिस मुरीद की। अब्दुल्ला, मेरे बच्चे, घबराना नहीं, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जब उसकी बूढ़ी माँ ने अपने इस गरीब बेटे से हज पर ले जाने की ख्वाहिश की। मुझे हज पे जाना है, तुम कहीं से बंदोबस्त करो। वो गरीब बेटा जो 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान था, वो बेबस हो गया। फिर उसकी बूढ़ी माँ ने कैसे उसे जूते मारे, फिर शहनशाह ए बगदाद ने कैसे उसकी रहनुमाई की। नाजरीन, यकीनन ये वाकया आपके दिलों के तार हिला देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राचीन खुरासान के एक मिट्टी से बने कच्चे घर में, जहां गरीबी ने अपने साए मुस्तकिल जमा रखे थे, वहां एक नौजवान अब्दुल्लाह अपनी ज़ईफ माँ बीबी ज़हरा के साथ रहता था। अब्दुल्लाह का सारा दिन मेहनत मजदूरी में गुजरता था। वो शहर के अमीरों के लिए बोझ ढोता, लकड़ियां काटता, ताकि रात को माँ की झोली में सूखी रोटी के चंद टुकड़े डाल सके। फक्र उनका मुकद्दर था, मगर उनके दिलों में ईमान की दौलत और अल्लाह का यकीन बेपनाह था। बीबी ज़हरा की आंखों में एक ख्वाब था, एक आरजू जिसकी चमक उनकी बढ़ती हुई कमजोरी के बावजूद धुंधली नहीं पड़ती थी। वो अक्सर अपने बेटे को कहती, अब्दुल्लाह बेटा, काश ये आंखें एक बार खानाए काबा को देख लेती, ये दिल सुकून पाता। अब्दुल्लाह के लिए ये आरजू सिर्फ एक ख्वाब नहीं थी, बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुकी थी। एक दिन शाम को जब अब्दुल्लाह थका हारा घर लौटा और माँ के कदमों के पास बैठा, तो बीबी ज़हरा ने कहा, सुनती हूं, हमारे जमाने में अल्लाह के बहुत से नेक बंदे गुजरे हैं, जैसे शहनशाह बगदाद, अल्लाह उन पर रहमत करे, जिनकी रूहानियत और तकवा की मिसालें दी जाती हैं। कहते हैं वो अपने मुरीदों को दुनिया की बजाय हमेशा अल्लाह के रास्ते की तरफ रुजू करने की नसीहत करते थे। अगर उनका एक भी मुरीद आज हमारी मदद कर देता तो ये फक्र की जंजीर टूट जाती। अब्दुल्लाह ने मां की बात पर गहरी सांस ली। वो जानता था कि दुनियावी मदद का इंतजार फजूल है, लेकिन उसके दिल में शहनशाह बगदाद के लिए बेपनाह अकीदत थी। वो सिर्फ नेक बंदों से नसीहत का तालिब था, न कि माद्दी इमदाद का। अम्मी जान, शहनशाह बगदाद तो खुद तवक्कुल और कनात की बात करते थे। वो हमेशा कहते थे, मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो, वो ज़ात जो एक लम्हे में तकदीर बदल देती है। नेक बंदे तो सिर्फ राह दिखाते हैं। अब्दुल्लाह ने सर झुकाते हुए कहा। मगर अब्दुल्लाह को हज के लिए रकम जमा करने की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। मक्का का सफर कठिन, लंबा और बहुत महंगा था। वो हफ्तों मेहनत करता तो एक वक्त का खाना मुश्किल से जुड़ता था। उसी रात अब्दुल्लाह गहरी नींद सो रहा था कि उसने एक अनोखा ख्वाब देखा। एक नूरानी और बावकार हस्ती उसके सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर अल्लाह के खौफ और मोहब्बत का नूर था, और उनकी जबान पर सिर्फ जिक्र इलाही था। अब्दुल्लाह ने फौरन पहचान लिया, ये शहनशाह ए बगदाद थे। शहनशाह ए बगदाद ने मुस्कुराकर अब्दुल्लाह की तरफ देखा और निहायत नरमी से कहा, ए अब्दुल्लाह, तुम अपनी मां के हज के लिए परेशान हो। याद रखो, तुम्हारा खजाना तुम्हारे आमाल हैं, न कि तुम्हारे सिक्के। अब्दुल्लाह ने लर्जते हुए पूछा, ए मेरे रहबर, मैं क्या करूं? मैं तो एक फकीर हूं। मक्का का सफर बहुत लंबा है, मेरी मां बहुत ज़ईफ है। शहनशाह ए बगदाद का लहजा पुर असर था। मेहनत, सब्र और कामिल तवक्कुल। रिज्क और रास्ते का इंतजाम मेरा रब करेगा। लोगों के दरवाजे न देखो। तुम सारा दिन उन लोगों के लिए मेहनत करते हो जो तुम्हें सिर्फ चंद सिक्के देते हैं, लेकिन तुम एक रात भी अल्लाह के लिए क्यों नहीं निकालते? याद रखो, हज पैसों से नहीं, नियतों से होता है। अल्लाह से मांगो और फिर अपनी हिम्मत पर भरोसा करो। इस सफर के दौरान तुम्हें कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जो दुनियावी लोगों के गुमान में भी नहीं आ सकती, मगर ये मुश्किलें तुम्हारे तवक्कुल को आजमाएंगी। शहनशाह बगदाद ने अपना हाथ अब्दुल्लाह के कंधे पर रखा। अल्लाह तुम्हें इतना सब्र देगा कि तुम अपनी मां को कंधे पर बिठाकर भी इस सफर को उबूर कर लो, मगर इस बोझ को कभी बोझ न समझना, ये तुम्हारी जन्नत का दरवाजा होगा। जाओ, अपने रब पर भरोसा रखो और सिर्फ उसी से मदद तलब करो। ख्वाब टूट गया, मगर अब्दुल्लाह का दिल नूर से मुनव्वर हो चुका था।
वो उठकर बैठा और उसने अपने जिस्म में एक नई ताकत महसूस की। अब हज एक ख्वाब नहीं रहा था, बल्कि एक वाज़े हुक्म और चैलेंज था। शहंशाह बगदाद की नसीहत उसके कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह अब्दुल्लाह ने रोटी पकाने के लिए बचा हुआ आखिरी आटा देखा। उसने सोचा, मैंने इस 1 साल में जितनी मेहनत की है उसका 10वां हिस्सा भी जमा नहीं हो सका। अब मुझे अल्लाह के हुक्म पर अमल करना है और अपनी हिम्मत पर भरोसा करना है। उसने अपनी मां को बिठाया और रोते हुए सारा ख्वाब सुनाया। अम्मी जान, शहंशाह बगदाद ने मुझे नसीहत की है कि मैं अल्लाह पर भरोसा करूं। मैंने फैसला कर लिया है, हम हज के लिए चलेंगे। मेरे पास माल नहीं है, मैं आपको किसी ऊंट पर नहीं बिठा सकता। मैं आपको अपने कंधों पर बिठाकर मक्का ले जाऊंगा, जैसे एक बेटे का फर्ज है कि वो अपनी जन्नत को बोझ न समझे। बीबी जहरा ने पहले तो हैरत से बेटे को देखा, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये एक ऐसा ईसार था जिसकी मिसाल नहीं मिलती थी। बेटा, तुम अकेले हो और सफर बहुत कठिन है, तुम कमजोर हो जाओगे, मां ने तशवीश से कहा। अब्दुल्लाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगेंगे और उसी पर भरोसा रखेंगे। चलें, अब वक्त है कि हम अपने तवक्कुल का इम्तिहान दें। मां और बेटे ने उस दिन अपने घर का कलील सामान बांधा। अब्दुल्लाह ने मजबूत लकड़ी और कपड़े की मदद से एक सादी सी हम्माल बनाई, जिसमें मां आराम से बैठ सकें और वो उसे अपने मजबूत कंधों पर रख सके। ये फक्र का सामान था, मगर तवक्कुल की दौलत के साथ। अगले दिन फज्र की नमाज के बाद अब्दुल्लाह ने अपनी बूढ़ी मां को अपने कंधों पर बिठाया। मक्का का फासला सैकड़ों मील दूर था, मगर अब्दुल्लाह के दिल में शहंशाह बगदाद की नसीहत गूंज रही थी कि ये बोझ नहीं, तुम्हारी जन्नत का दरवाजा है। और यूं गरीबी, मोहब्बत और एक पाकीज़ा इरादे के साथ इस अजीम सफर का आगाज हुआ। वो नहीं जानता था कि आगे आने वाले रास्ते में उसे कितनी आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा और किस तरह उसकी मां का सब्र आजमा रवैया उसके ईमान का इम्तिहान लेगा। अब्दुल्लाह और बीबी जहरा का सफर शुरू हो चुका था। अब्दुल्लाह के कंधों पर उसकी जन्नत का बोझ था और उसके दिल में अल्लाह पर कामिल तवक्कुल। सफर का आगाज तो जोश और जज्बे से हुआ, मगर जल्द ही इस अजीम फैसले की सच्चाई सामने आने लगी। मक्का का रास्ता सिर्फ पत्थरों और रेत का नहीं था, बल्कि ये बेरहम धूप, प्यास और जिस्मानी थकान का रास्ता था। पहले हफ्ते में ही अब्दुल्लाह का जिस्म जवाब देने लगा। उसके कंधे छिल गए और पैरों में गहरे जख्म पड़ गए। खुराक कम थी और हर कदम उठाना एक पहाड़ सर करने के बराबर था। मगर जब भी उसका हौसला टूटने लगता, उसे शहंशाह बगदाद का चेहरा याद आ जाता, जो उसे ख्वाब में कह गए थे, ये बोझ नहीं, तुम्हारी जन्नत का दरवाजा है। एक दिन वो एक ऐसे बियाबान से गुजर रहे थे जहां मीलों तक पानी का कोई नामो निशान न था। सूरज की तपिश चमड़े को झुलसा रही थी और बीबी जहरा कमजोरी से बेहाल हो गईं। अब्दुल्लाह ने पानी का आखिरी घूंट मां को दिया और खुद प्यास से होठों पर खुरकी महसूस की। वो पत्थरों के बीच बैठ गया। उसका दिल चाहा कि वो हार मान ले, मगर उसे मां की आरजू और अल्लाह के वादे का ख्याल था। उसी लम्हे उसकी आंखें बोझल हो गईं और वो हल्की सी गुनूदगी ऊंघ में चला गया। फिर वही नूरानी हस्ती उसके सामने जलवागर हुई। ये शहंशाह बगदाद थे। उन्होंने अब्दुल्लाह के माथे पर हाथ रखा। अब्दुल्लाह, आजमाइश के बगैर यकीन की सच्चाई साबित नहीं होती। ये रास्ता सिर्फ जमीन का नहीं है, ये तुम्हारी रूह का तज़किया कर रहा है। तुम सिर्फ पानी की कमी से परेशान हो? क्या तुम भूल गए कि तुम किससे मांग रहे हो? शहंशाह बगदाद ने आसमान की तरफ इशारा किया। तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है। तुम लोगों से मदद के बजाय अल्लाह से मदद मांगकर सही कर रहे हो। उठो, 2 रकत पढ़ो और सिर्फ उसी जात से मांगो जिसके कब्जे में कुएं और दरिया हैं। ये मुश्किल सिर्फ तुम्हें अपने खालिक के करीब लाने के लिए है। अब्दुल्लाह फौरन हड़बड़ाकर उठा। ख्वाब की तासीर ऐसी थी कि उसे अपने जिस्म में एक नई तवानाई महसूस हुई। उसने बीबी जहरा को सहारा दिया और वुजू करने के लिए पानी की तलाश में निकलने से पहले एक सूखी जगह पर खड़ा होकर नफल अदा किए और सजदे में जाकर सिर्फ अल्लाह से मदद तलब की। नतीजा, वो चंद कदम ही चला था कि रेत के बीचों बीच एक जगह हल्की सी नमी नजर आई।
उसने हिम्मत करके उसे खोदा तो वहां से ठंडे और मीठे पानी का एक छोटा सा चश्मा फूट निकला। उसने खूब सैर होकर पानी पिया, मां को पिलाया और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और शहनशाह बगदाद की नसीहत की सच्चाई को महसूस किया। ये मुकम्मल तवक्कुल और अल्लाह की तरफ रुजू का सिला था, किसी माद्दी मदद या शिरकिया अमल का नहीं। कई हफ्ते गुजर गए और सफर जारी रहा। थकान, भूख और मुसलसल जिस्मानी दर्द की वजह से अब्दुल्लाह अक्सर रास्ता चलते हुए डगमगा जाता या सांस लेने के लिए रुक जाता। उसका रंग पीला पड़ चुका था और आंखें धस गई थीं। बीबी जहरा, जो खुद ज़ईफ और कमजोरी में थीं, बेटे की ये हालत देखकर सख्त परेशान हो गईं। मगर उनका रवैया अजीब था। वो बेटे की तकलीफ को देख नहीं पा रही थी, मगर अपनी मोहब्बत और दुख को सब्र आजमा गुस्से की सूरत में जाहिर कर रही थी। जब भी अब्दुल्ला थक कर रुकता या उसके कदम लड़खड़ाते, बीबी जहरा अपने बेटे को गालियों और सख्त अल्फाज से मुखातिब करती। और तो और अपने जूते उतार कर अब्दुल्लाह के कमर, कंधों और सर पर मारना शुरू कर देती। ओ नाफरमान, तू मुझे मक्का ले जा रहा है या मुझे अजाब दे रहा है? बीबी जहरा चिल्लाती। तू क्यों बार बार रुक जाता है? तू सही से चल क्यों नहीं सकता? तू मुझे तकलीफ क्यों दे रहा है? क्या तुझे मालूम नहीं कि मैं किस आरजू के साथ हूं? अब्दुल्ला जूतों की मार, सख्त अल्फाज और डांट खामोशी से सहता। दर्द जिस्मानी भी था और रूहानी भी, मगर वो एक भी लफ्ज मां के खिलाफ नहीं बोलता था। उसे याद था कि शहनशाह ए बगदाद ने कहा था, ये बोझ तुम्हारी जन्नत का दरवाजा होगा। और वो जानता था कि मां की नाराजगी का एक लम्हा उसकी सारी मेहनत को जाया कर सकता है। वो मां के गुस्से के पीछे छुपी ममता की बेबसी और बेटे की तकलीफ देखकर दिल ही दिल में रोता, मगर जबान पर सिर्फ ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का विर्द करता। एक दिन एक कारवां पास से गुजरा। उसके सरदार ने यह अजीब मंजर देखा। एक बेटा अपनी ज़ईफ मां को कंधों पर बिठाए जा रहा है और मां उसे मुसलसल जूते मार रही है। सरदार ने तअज्जुब से रुककर अब्दुल्ला से पूछा, ए जवान, ये कैसी अजियत है जो तुम सह रहे हो? तुम इस बूढ़ी मां को नीचे क्यों नहीं उतार देते जो तुम्हें इस तरह मार रही है? अब्दुल्ला ने मां की तरफ देखा, फिर सरदार की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। जनाब, ये मेरी मां है। इनकी तरफ से ये जूते मारना मुझे सिर्फ दो चीजें याद दिलाता है। अव्वल, कि मेरा फर्ज है कि मैं इनकी हर ख्वाहिश पूरी करूं, और दोयम, कि मेरे मालिक ने मेरे कंधों पर जन्नत का बोझ रखा है। मुझे शहनशाह बगदाद ने भी नसीहत की थी कि इस बोझ को कभी बोझ न समझना। इनका ये गुस्सा असल में इनकी मोहब्बत है जो मेरी तकलीफ पर बेबस हो रही है। मेरी मंजिल मक्का है और इस बोझ की कीमत सिर्फ अल्लाह जानता है। मुझे लोगों की हमदर्दी नहीं, अल्लाह का अज्र चाहिए जो मुझे सब्र से मिलेगा। ये सुनकर सरदार और कारवां के लोग हैरान रह गए। उन्होंने अब्दुल्लाह को कुछ ज़ादे राह खाने का सामान देने की कोशिश की, मगर अब्दुल्लाह ने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। शुक्रिया, मगर मेरा भरोसा सिर्फ मेरे रब की जात पर है। अगर मैं लोगों से लेने लगूंगा तो मेरे तवक्कुल की कीमत कम हो जाएगी। अब्दुल्ला ने मां को कंधों पर दोबारा संभाला और जख्मों और जूतों की मार के बावजूद वो मक्का की तरफ एक नए अज़्म के साथ बढ़ने लगा। उसे यकीन था कि शहनशाह बगदाद की रहनुमाई और अल्लाह का वादा उसे मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अब्दुल्लाह का सफर अब कई महीनों का हो चुका था। जिस्म और रूह दोनों थकावट की आखिरी हदों को छू रहे थे। वो एक चलता फिरता साया बन चुका था, मगर कंधों पर बैठी मां के हज की आरजू उसके कदमों में नई जान डाल देती थी। बीबी जहरा की डांट और जूतों की मार अब भी जारी थी, मगर वो भी बेटे के अज़्म को देखकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो जानती थीं कि उनकी सख्तियां बेटे की आजमाइश है और उनका ये गुस्सा बेटे को सब्र की मश्क करवा रहा है। वो अब हिजाज की सरजमीन के करीब पहुंच चुके थे, मगर सहरा की गर्मी और भी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। एक शाम जब वो एक वीरान, बेआबो गयाह, पानी और घास रहित बस्ती के करीब पहुंचे, अब्दुल्ला शदीद बुखार में मुब्तला हो गया। उसका जिस्म आग की तरह तप रहा था और वो चलने की सख्त खो बैठा। वो लड़खड़ाकर रेत पर गिरा, मगर उसने आखिरी दम तक मां के तख्ते को गिरने से बचाए रखा। अम्मी जान, मेरा जिस्म साथ छोड़ रहा है। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मैं आपको मक्का तक न पहुंचा सका।
अब्दुल्ला ने कमजोर आवाज में कहा। बीबी जहरा का दिल बेटे की ये हालत देखकर पाश पाश हो गया। उन्होंने जल्दी से नीचे उतरकर बेटे का सर अपनी गोद में रखा। अब गुस्सा खत्म हो चुका था, सिर्फ ममता थी जो बेबसी से रो रही थी। मेरे लाल, तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरा हज सिर्फ तुम्हारी नीयत और ईसार में ही पूरा हो चुका है, बीबी जहरा ने रोते हुए कहा। वो बेआब बस्ती थी जहां न कोई तबीब था और न कोई मददगार। अब्दुल्लाह की हालत हर लम्हा बिगड़ती जा रही थी। अब सिर्फ अल्लाह की जात ही उनका आखिरी सहारा थी। जब अब्दुल्लाह मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला था, एक बार फिर उसके ख्वाब में वही नूरानी वजूद जलवागर हुआ। शहंशाह बगदाद इस बार ज्यादा रोशन और पुरसुकून थे। वो अब्दुल्लाह के पास बैठे और नरमी से कहा, ऐ मेरे मुरीद, ये तुम्हारी आखिरी और सबसे बड़ी आजमाइश है। मौत से खौफ ज़दा न हो। तुमने दुनिया को ये पैगाम दिया कि अल्लाह पर तवक्कुल की ताकत क्या होती है। तुमने माल और सवारी की कमी को कभी रुकावट नहीं बनाया। लेकिन ऐ मेरे रहबर, मैं अपनी मां के ख्वाब को पूरा न कर सका, अब्दुल्लाह ने कराहते हुए कहा। शहंशाह बगदाद ने पुरहिकमत जवाब दिया, तुमने अपना हिस्सा पूरा कर दिया। क्या तुमने अपनी मां का ये बोझ उठाकर लोगों की नुक्ताचीनी, जूतों की मार और शदीद थकान बर्दाश्त नहीं की? तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारी मां का तुम पर गुस्सा करना, तुम्हें जूते मारना, ये सब इस सफर की तकमील के लिए जरूरी था। यह गुस्सा सिर्फ एक पर्दा था ताकि तुम इस बोझ को कभी बोझ न समझो। ये तुम्हारे सब्र और वालिदैन की इताअत के जज्बे को आसमानों तक ले गया। शहंशाह बगदाद ने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया। अब उठो, हिम्मत करो। तुम्हें याद है मेरी पहली नसीहत? मदद सिर्फ अल्लाह से मांगो। तुमने सब कुछ सहा, मगर इस बीमारी में भी लोगों के दरवाजे पर नहीं गए। तुम ही कामयाब हो। उठो, अपनी मां को तसल्ली दो और दुआ मांगो कि रब्बे कायनात तुम्हें एक आखिरी मौका दे ताकि तुम चंद मील का बचा हुआ रास्ता मुकम्मल कर सको। ये यकीन रखो कि तुम्हारा कदम सीधा मक्का के दरवाजे पर ही पड़ेगा। अपना रुख अल्लाह की तरफ रखो। ये कहकर शहंशाह बगदाद गायब हो गए। अब्दुल्लाह ने आंखें खोली तो उसका बुखार पसीने में ढल चुका था और उसे जिस्म में एक हैरत अंगेज सी ताकत महसूस हुई, जैसे उसकी रूह को नई जिंदगी मिल गई हो। अब्दुल्लाह ने देखा कि बीबी जहरा बेबसी से रोते हुए उसे देख रही हैं। अम्मी, फिक्र न करें, अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। मैं ठीक हूं, बस अब चंद दिन की बात है। उसने हिम्मत की और बस्ती के वीरान कुएं पर जाकर पानी निकाला। उसने खुद भी पिया और मां को भी पिलाया। रात भर उसने जागकर अल्लाह से दुआ की। अगले दिन सूरज तुलू होते ही उसने एक आखिरी बार अपने दिल पर पत्थर रखा और लर्जते हाथों से मां को अपने कंधों पर बिठाया। बीबी जहरा उसकी कमजोरी से वाकिफ थीं, मगर वो अब सिर्फ खामोश थीं। उनकी आंखों में नदामत और मोहब्बत का एक समंदर था। आज जब अब्दुल्लाह फिर से लड़खड़ाया तो बीबी जहरा ने जूता निकालने के बजाय आहिस्ता से बेटे के सर पर हाथ रखा। मेरे बच्चे, बस अब जल्द ही हमारी मंजिल आने वाली है। तेरा सब्र और तेरा ये ईसार रब्बे काबा जरूर कबूल करेगा। अब्दुल्ला ये सुनकर आबदीदा हो गया, क्योंकि ये पहला मौका था जब सफर में मां ने उसे जूतों से नहीं मारा था, बल्कि मोहब्बत और दुआओं से नवाजा था। चंद दिन की मुशक्कत के बाद जब उन्होंने एक पहाड़ी पर चढ़कर नीचे देखा तो उनकी आंखों में नूर ही नूर समा गया। दूर अफक पर मक्का मुअज्जमा के मीनार और शहर के आसार नजर आ रहे थे। अब्दुल्लाह के कदमों में हजारों मील का सफर था, सैकड़ों जख्म थे और बेतहाशा थकावट थी। मगर जैसे ही उसने मक्का को देखा, उसके लबों पर नाराए तकबीर बुलंद हो गया और उसने अपने कंधे पर बैठी जन्नत को सलाम किया। मंजिल अब बहुत करीब थी, मगर इससे भी बड़ी मंजिल अल्लाह की रजा थी जो वो हासिल कर चुका था। अब्दुल्लाह ने जब मक्का मुअज्जमा के बाबू सफर के दरवाजे से शहर में कदम रखा तो एक लम्हे के लिए उसके जिस्म की तमाम थकान गायब हो गई। उसने कंधों पर बिठाई हुई मां के तख्ते को नरमी से उतारा और दोनों ने एक दूसरे को देखकर आंसू बहाए। ये आंसू न सिर्फ शदीद मुशक्कत के इख्तिताम के थे, बल्कि अल्लाह के उस वादे की तकमील के थे जो अब्दुल्लाह ने कभी ख्वाब में शहंशाह बगदाद से सुना था। अब्दुल्लाह ने मां को सहारा दिया और दोनों काबा की तरफ बढ़े।
बीबी जहरा की आंखों से जैसे नूर छलक पड़ा। वो अपने बेटे को थामे हुए थीं और रोते हुए कह रही थीं, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने इस फकीर और ज़ईफ बंदी की आरजू पूरी कर दी, सिर्फ इस बेटे के ईसार और तेरे फजल से। अब्दुल्ला ने हर तवाफ, हर सई और हर मुकाम पर अपनी मां को अपने कंधों से एक लम्हे के लिए भी अलग नहीं किया। वो तवाफ के दौरान भी मां को अपने कंधों पर बिठाए रखता, और जब भी उसके कदम थकते तो उसे शहंशाह बगदाद का वो फरमान याद आ जाता, ये बोझ नहीं, तुम्हारी जन्नत का दरवाजा है। हज के दौरान एक मौके पर जब वो मुजदलफा से वापस आ रहे थे तो लोगों ने इस बेटे को देखा जो अपनी ज़ईफ मां को मुशक्कत के आलम में कंधों पर उठाए हुए था। एक ज़ैद आलिम उनके पास आए और अब्दुल्ला से पूछा, ए नेक नौजवान, तुमने कई महीनों का सफर पैदल तय किया और अपनी मां को अपने कंधों पर बिठाकर ये फरीजा अदा किया है। क्या तुम समझते हो कि तुमने इस तरह अपनी मां के दूध का हक अदा कर दिया? अब्दुल्ला ने झुककर जवाब दिया, ए अल्लाह के बंदे, मैंने जो कुछ भी किया ये सिर्फ मेरी मां का हक था, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने उनके दूध का हक अदा कर दिया। मैंने तो सिर्फ उस दर्द के एक सांस का हक अदा किया है जो उन्हें मेरे पैदाइश के वक्त हुआ था। मेरे इस अमल का अज्र सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। जब हज के तमाम फराइज मुकम्मल हो चुके और उन्होंने आखिरी तवाफ मुकम्मल किया तो बीबी जहरा ने बेटे के कंधों से नीचे उतरकर अब्दुल्लाह को अपने सीने से लगा लिया। वो रोते हुए बोली, ऐ मेरे बेटे, मैंने रास्ते में तुझे जूते मारे, मैंने तुझे सख्त सुस्त कहा। वो मेरी बेबसी थी, मेरा दर्द था जो गुस्से की सूरत में निकलता था। मैं देख नहीं सकती थी कि तू मेरी खातिर इतना तड़प रहा है। आज मैं काबा के साए में अल्लाह से दुआ करती हूं कि वो तेरी हर तकलीफ को जन्नत के दरवाजे पर अज्र में बदल दे। ऐ मेरे रब, अब्दुल्लाह को दुनिया और आखिरत की तमाम सआदत, खुशियां नसीब फरमा। इस दुआ के बाद बीबी जहरा का चेहरा मुतमईन और पुरनूर था, जैसे उनका रूहानी सफर मुकम्मल हो चुका था। हज से वापसी की तैयारियों के दौरान अब्दुल्ला ने मक्का के एक कोने में तन्हाई में ईशा की नमाज अदा की। वो सजदे में पड़ा सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसने तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्हें ये सआदत अता की। उसने आखिरी बार शहंशाह बगदाद को अपने सामने मौजूद पाया। शहंशाह बगदाद ने मुस्कुराकर कहा, ए अब्दुल्ला, तुम्हारा सफर तकमील को पहुंचा। तुमने दुनिया को दिखा दिया कि तवक्कुल क्या होता है। तुमने हर मुश्किल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी और मेरी नसीहतों को सिर्फ अल्लाह के हुक्म की तामील समझा। याद रखो, असल ताकत माल में नहीं, ईमान में होती है। हज सिर्फ सवारी और माल से नहीं होता, बल्कि दिल की नीयत और कामिल यकीन से होता है। तुमने अपनी मां को जूते खाकर भी कंधों पर रखा, उसने तुम्हारे ईमान को और मजबूत कर दिया। ये मां की सच्ची मोहब्बत का पर्दा था जो तुम्हें आजमाइश में मजबूत करता रहा। शहंशाह बगदाद ने एक आखिरी अहम नसीहत की, दुनिया के लोगों को यह पैगाम दो, गरीबी, बीमारी और बेसरो सामानी कभी अल्लाह की राह में रुकावट नहीं होती। मुश्किलें हमेशा आएंगी, लेकिन जब तुम गैर अल्लाह को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की तरफ रुजू करते हो और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हो तो तुम्हारा रब गैब से तुम्हारी मदद करता है। अपने वालिदैन की खिदमत को कभी बोझ न समझना और याद रखना, अल्लाह की रजा मां के कदमों के नीचे है और उसी में तुम्हारी जन्नत है। अब्दुल्लाह की आंख खुली तो वो पुरसुकून था। उसने न सिर्फ मां का हज करवा दिया था, बल्कि उसने कामिल तवक्कुल, सब्र और वालिदैन के एहतराम का लाजवाल सबक भी सीख लिया था। अब्दुल्लाह और बीबी जहरा वापस अपने शहर की तरफ लौटे, मगर अब वो गरीब होने के बावजूद रूहानी दौलत से मालामाल थे। अब्दुल्लाह का हज एक बेटे की मोहब्बत, मां का सब्र और शहंशाह बगदाद की रूहानी रहनुमाई के जरिए अल्लाह पर कामिल तवक्कुल का एक ऐसा अनमोल सबक था जो आने वाली नस्लों के लिए मशआले राह बन गया। ये कहानी अब्दुल्लाह और बीबी जहरा के सफर के जरिए हमें 3 बुनियादी और अहम तरीन सबसे जरूरी सबक देती है। 1. अल्लाह पर कामिल तवक्कुल, तौहीद। पैगाम, गरीबी या संसाधनों की कमी कभी भी अल्लाह की राह में रुकावट नहीं बन सकती। अब्दुल्लाह ने तमाम मुश्किल हालात में लोगों की बजाय सिर्फ अल्लाह की जात से मदद मांगी
और उस पर भरोसा रखा। शहनशाह ए बगदाद की नसीहत, रिस्क और रास्ते का इंतजाम मेरा रब करेगा। लोगों के दरवाजे न देखो, हज पैसों से नहीं नीयतों से होता है और तवक्कुल से मुकम्मल होता है। अगर आपका यकीन कामिल हो और नीयत साफ हो तो अल्लाह गैब से आपके लिए रास्ते खोल देता है। अब्दुल्ला ने अपनी मां का बोझ कंधों पर उठाकर और उनकी तरफ से जूते खाकर भी एक लफ्ज शिकायत का नहीं कहा। ये ईसार और सब्र की इंतहा है। सख्तियां और आजमाइशें सिर्फ हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए आती हैं। हमें हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अपने वालिदैन की खिदमत को अपना फर्ज समझना चाहिए। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त और अहबाब से भी ज्यादा शेयर करें। जज़ाक